हेलो एवरीवन। सो आज अपन पढ़ेंगे दो टॉपिक्स, द नेचर ऑफ द सी एक्स बॉन्ड एंड द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। तो पहले अपन ये देख लेते हैं नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। सिंस हेलोजन एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो द सी एक्स बॉन्ड ऑफ द अल्काइल हैलाइड इज मोर पोलराइज्ड। ये बहुत बार नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि वाई द सी एक्स बॉन्ड ऑफ अल्काइल हैलाइड इज मोर पोलराइज्ड, क्यों? क्योंकि इसका जवाब ये है कि जो हेलोजन एटम होता है इस बॉन्ड में, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इस कार्बन से, ये जो कार्बन से अटैच्ड है, इसीलिए जो सी एक्स बॉन्ड है ये ज़्यादा पोलराइज्ड होता है। ठीक है, इसका यही रीज़न है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट ये है कि जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में अपन नीचे जाते जाते हैं, मतलब समझ लो टॉप पे फ्लोरीन है और सबसे लास्ट में आयोडीन है। जैसे जैसे अपन नीचे जाते जाते हैं वैसे वैसे एटम की साइज़ इंक्रीज़ होती जाती है। ठीक है, डिक्रीज़ नहीं, इंक्रीज़ होती जाती है। तो इट मीन्स फ्लोरीन बहुत छोटा होगा और आयोडीन की साइज़ सबसे बड़ी होगी क्योंकि ये सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, तो ये देख लो, साइज ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल एंड फ्लोरीन एटम इज स्मॉलेस्ट एंड द आयोडीन इज लार्जेस्ट। क्यों? क्योंकि एक ही रीज़न है, पीरियोडिक टेबल में नीचे जाने के बाद साइज इंक्रीज होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। ठीक है, एज ए रिजल्ट द कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। अब साइज़ इंक्रीज़ हो रही है तो कार्बन के साथ अगर हेलोजन का बॉन्ड है तो वो भी इंक्रीज़ होगा। मान लो कार्बन के साथ इस बार हेलोजन अपन ने ले लिया आयोडीन, तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आयोडीन का साइज़ ज़्यादा है और फ्लोरीन का साइज़ छोटा है, इसलिए इसकी CF की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो कम होगी कंपैरेटिवली CI से। ठीक है, एंड बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीजेस, ये अपोजिट है। नीचे जाने पे साइज़ इंक्रीज़ होती है, साइज़ के साथ क्या इंक्रीज़ होता है? बॉन्ड लेंथ, मतलब ये वाली जो लेंथ होती है, ठीक है, जो ये कार्बन के साथ बना रहा है। पर एक चीज़ डिक्रीज़ होती है, वो होती है बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, तो नीचे आते वक्त दो चीज़ें इंक्रीज़ होती है और एक चीज़ डिक्रीज़ होती है, वो है बॉन्ड एंथैल्पी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियसली डिक्रीज़ होती है। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ मत होना। उसके बाद है अपना मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्कीन्स। ठीक है, फर्स्ट मेथड है फ्रॉम एल्कोहल्स। एक बेसिक सी इक्वेशन देख लो। एल्कोहल्स में क्या होता है, जैसे ये तुमने एल्कोहल लिया और एक तुमने हेलो एसिड लिया। ठीक है, हेलो एसिड मतलब हाइड्रोजन के साथ हेलोजन एटम, और कैटलिस्ट है अपना ZnCl2, उसके साथ रिएक्शन हो रही है तो अपना बन रहा है आर अल्काइल ग्रुप के साथ अपना हेलोजन एटम बॉन्ड कर रहा है और वाटर बन रहा है। अब ये बना कैसे ये भी देख लेते हैं। देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ है। ये अल्कोहल है, इसमें से जो OH है वो X रिप्लेस कर देगा, मतलब OH की जगह जो हेलोजन एटम है वो आ जाएगा, और ये जो इसके साथ जो H था और ये जो OH था दोनों कंबाइन होकर वाटर बना लेंगे। सिंपल सा फंडा है, हर एक इक्वेशन में यही अप्लाई होता है, पर इक्वेशन याद करनी पड़ेगी तुमको लिख लिख के। एक बार और देख लेते हैं। देखो सिंपल सा, ये OH जो है वो X रिप्लेस कर देगा और ये बन जाएगा RX, और ये वाला जो H है वो OH के साथ बॉन्ड करके वाटर बना देगा। ठीक है, H2O। ठीक है, अब आप ये नोट पढ़ लेते हैं। नोट, एल्कोहल्स जो 1 या 2 डिग्री होते हैं, ठीक है, अगर वो रिएक्ट करें हेलो एसिड्स के साथ, मतलब इनके साथ, तो उनको रिक्वायरमेंट पड़ती है एक कैटलिस्ट की, और वो कैटलिस्ट होता है ZnCl2। उसके बिना ये कंपाउंड बन ही नहीं सकता। ठीक है, और ये सिर्फ 1 डिग्री या 2 डिग्री वाला एल्कोहल होगा तो ही रिक्वायरमेंट चाहिए, 3 डिग्री में क्यों नहीं चाहिए? ये देखो, ये 3 डिग्री का केस देख लो। एल्कोहल 3 डिग्री विद HCl, देन नो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड, सिंपली शेक द मिक्सचर। ठीक है, अगर तुम एल्कोहल अगर 3 डिग्री का हो, ये तो देखो ये 1 डिग्री का है, अगर इधर इसकी 3 डिग्री मैंने बताया था तुमको, मान लो ये है, ये 3 डिग्री हुआ। ठीक है, ऐसा कुछ अगर स्ट्रक्चर मिले तो अगर वो 3 डिग्री हुआ तो तुमको कुछ नहीं करना, बस हेलो एसिड्स के साथ उसको शेक करना है। ठीक है, एक सिंपल सा रखना, और उसको अगर तुम शेक भी करोगे ना तो भी तुम्हारा ये बन जाएगा कंपाउंड। कोई कैटलिस्ट की, कोई अदर कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है जैसे इधर ZnCl2 की है। ठीक है, तो ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हेलोजन एटम कुछ भी हो सकता है, ClBrI, हेलोजन एटम तो तुमको पता ही होगा। उसके बाद अपन अगली रिएक्शन पे आते हैं। देखो, अगली रिएक्शन है एल्कोहल प्लस HBr, जो 48% प्लस हीट करना है तो तुमको ये मिलेगा RBr प्लस H2O। ठीक है, तो कांस्टेंट बॉइलिंग विद HBr इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग अल्काइल ब्रोमाइड। तुम
इसको जब तक हीट नहीं करोगे, इसमें कैटलिस्ट रिक्वायर्ड है, देखो हीट रिक्वायर्ड है, जब तक तुम ये ऐड तो कर दिया HBr पर, तो जब तक तुम उसको हीट नहीं करोगे बॉईल तक, तब तक ये कंपाउंड बन ही नहीं सकता। अल्काइल ब्रोमाइड बोलते हैं इसको, क्योंकि अल्काइल ग्रुप है और ये ब्रोमाइड है, ठीक है, अल्काइल ब्रोमाइड। तो इसमें एक रिक्वायरमेंट होती है, हीट करना मत भूलना। अल्कोहल प्लस HBr जो 48% डलेगा, प्लस हीट ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना अल्काइल ब्रोमाइड बनने ही नहीं वाला। इधर भी वही फंडा चल रहा है, देख लो, OH हो गया रिप्लेस Br से, ठीक है, इधर RBr आ गया, और ये जो H था वो इधर से मिक्स होके H2 बन गया, वाटर बन गया, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है आर अल्कोहल प्लस पोटेशियम आयोडाइड जो 95% चाहिए एंड हीटेड, तब तुमको मिलेगा अल्काइल आयोडाइड और तुमको या फॉस्फरिक एसिड मिलेगा। देखो ये फॉस्फरिक एसिड मिल गया, ठीक है। तो अल्काइल आयोडाइड में बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग अल्कोहल विद सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड। अल्काइल आयोडाइड तुमको कब मिलेगा, जब तुम अल्कोहल को सोडियम माने पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड के साथ हीट करोगे, तब तुमको एक कंपाउंड मिलेगा। और एक और चीज़ मिलेगी, वो होती है अपनी फॉस्फरिक एसिड, ठीक है। ये चीज़ लिखना मत भूलना, और ना ये हीट वाला साइन लगाना भूलना, क्योंकि इसके बिना ये कंपाउंड बन ही नहीं सकता। इधर भी वही सेम फंडा है, OH देखो रिप्लेस हो रहा है I से, I लग जाएगा, और ये जो K था वो OH से अटैच हो जाएगा, तो ये फॉस्फरिक एसिड बना देगा, ठीक है। ये दो इक्वेशन हो गई। ये वाली इक्वेशन देखो, ROH प्लस NaBr प्लस H2SO4 gives RBr alkyl bromide plus NaHCHSO4 plus H2O, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो अपनी फॉस्फरस हेलाइड्स के साथ हो रही है। देखो 3ROH, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल्स हैं अल्कोहल के, प्लस PX3, X कुछ भी हो सकता है, हेलोजन एटम जो अपन को देता है वो 3R तो ऐसा का ऐसा ही रहता है, उसकी जगह अपना X जो होता है वो आ जाता है, और ये जो P होता है ये इसके साथ अटैच होता है, तो H3 बन जाता है एंड PO3 बन जाता है, ठीक है। क्योंकि ये 3 मॉलिक्यूल था, तो इधर का जो 3 है वो H के इधर आ जाता है और एक O के इधर आ जाता है, ठीक है, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल्स थे इसके, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई। फिर ये वाली देख लो, ROH प्लस PCl5, तो देखो ये एक Cl जो होता है वो इधर आ जाता है, RCl बनता है, ठीक है। O इधर आ जाता है, P के पास PO, और बचे हुए कितने थे, 4 Cl थे, उनमें से 3 Cl इधर आ जाते हैं और एक Cl H के साथ चला जाता है जो HCl बना देता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये दो इक्वेशन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, एक बार देख लेना अच्छे से। उसके बाद अपनी इक्वेशन आती है ROH प्लस कैटलिस्ट है रेड फॉस्फोरस, साथ में हीट करना है, और X2 मतलब कोई भी हेलोजन एटम के 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये है क्या, रेड फॉस्फोरस अपन को डालना है, तो अपन को ये मिलेगा, इसके साथ कोई एडिशनल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा अपन को। ये इक्वेशन भी देख लेना एक बार। और फिर लास्ट इक्वेशन अपनी जो आती है वो अल्कोहल के साथ थायोनाइल क्लोराइड की आती है, SOCl2, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक Cl का मॉलिक्यूल OH को रिप्लेस कर देता है, ठीक है, SO2, क्योंकि SO तो पहले से ही था और एक इधर आके 2 बना देता है, और जो H था और एक जो Cl का मॉलिक्यूल बाकी था वो HCl बना देता है, ठीक है। और ये इक्वेशन बहुत यूज़फुल है, मतलब बहुत मानी जाती, क्यों, क्योंकि थायोनाइल क्लोराइड इज़ प्रेफर्ड बिकॉज द अदर 2 प्रोडक्ट्स, मतलब इसके अलावा जो अदर 2 प्रोडक्ट्स होते हैं वो गैशियस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जो गैशियस फॉर्म में होते हैं इसलिए अपन को प्योर अल्काइल हेलाइड मिलता है, इधर कोई भी हेलाइड हो सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वाई थायोनाइल क्लोराइड इज़ प्रेफर्ड, ठीक है, तो इसका रीज़न ये होगा बिकॉज द अदर 2 प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, द अदर 2 एडिशनल प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर इन द गैशियस फॉर्म, सो वी तो हमको क्या मिल जाता है, अल्काइल हैलाइड जो हो जाता है वो अपन को प्योरेस्ट फॉर्म में मिल जाता है। सो ठीक है, वी गेट द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अल्काइल हैलाइड बिकॉज द अदर 2 प्रोडक्ट्स आर इन द गैशियस फॉर्म, ठीक है। तो यही रीज़न होता है। उसके बाद आ जाता है
सेकेंड मेथड जो आता है फ्रॉम रेडिकल कार्बन, ठीक है, रेडिकल कार्बन। तो अपना आता है फ्री रेडिकल मेथड फ्रॉम अल्केन्स बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। इसकी इक्वेशन देख लो एक बार, अल्केन से बनता है, ये अल्केन दे रखा है तुमको, ठीक है, जिसमें सब सिंगल बॉन्ड एक नॉर्मल सा अल्केन है। कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट है, हेलोजन एटम यूज़ करना है, और ये कैटलिस्ट है। या तो तुम यूवी लाइट यूज़ कर सकते हैं इधर या फिर हीट, ठीक है, और तुमको ये दो प्रोडक्ट मिलेंगे, मिक्सचर का प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। अब इसमें ऐसा होगा कि मिक्सचर तो मिलेगा पर किसी एक का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो उसी को अपन मेजर प्रोडक्ट मान लेंगे, ठीक है। अब वो अपन को नहीं पता कौन सा मेजर है, पर अपन को जो मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, दो प्रोडक्ट देख लो कैसे बनते हैं। एक होता है कि देखो ये पूरा कंपाउंड सेम एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। लास्ट का जो इधर H3 था, इधर एक H हटा दिया, H2 हो गया और उसकी जगह एक Cl लगा दिया, ठीक है। एक H हटा के अपने Cl लगा दिया, ऐसा कर सकते हैं। या फिर एक और प्रोडक्ट इसका ऐसे बना, देखो पूरा कंपाउंड सेम लिखा पर अपन ने Cl इधर घुसा दिया, तो इधर का H तो नहीं हटाया अपन ने, इस वाले कार्बन का H हटा दिया। तो इधर कितने H थे, देखो इधर, देखो इधर 2 H थे, इधर सॉरी ये वाला इधर 2 H थे, तो अब इधर एक ही H है क्योंकि इधर एक और Cl वाला एटम आ गया, ठीक है। ये चीज़ देख लेना, तो ये भी याद कर लेना, और इसकी ये जो कैटलिस्ट है ये रिक्वायरमेंट याद कर लेना, ठीक है। अगला मेथड जो है वो है फ्रॉम अल्कीन्स, ठीक है। अल्कीन्स मतलब डबल बॉन्ड, उसमें भी पहला मेथड आता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। तो ये अल्कीन ले लिया, अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, ठीक है। ये देखो डबल बॉन्ड आ रहा है सी के बीच, और अपन ने ले लिया ये हेलो एसिड, ठीक है। अब ये बनेगा कैसे देख लो, H जो है वो एक कार्बन के नीचे आएगा, और जो हेलोजन एटम है वो एक कार्बन के नीचे आएगा, और इधर का जो डबल बॉन्ड है वो हट जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर एक पे H आ गया और इधर एक पे X आ गया, आई एम सॉरी, तो ये डबल बॉन्ड जो होगा वो हट जाएगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक इक्वेशन है, देख लो कि एक एक कार्बन पे एक पे H आ जाएगा, एक पे X आ जाएगा और डबल बॉन्ड जो है वो हट जाएगा इधर से, ठीक है। यही चीज़ है। फिर एक और देख लो, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो, ये तुमको अल्कीन दे रखा है और ये हेलो एसिड है, ठीक है। अब इसमें दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक माइनर होगा एक मेजर होगा। ये कैसे डिसाइड करेंगे वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले इक्वेशन देख लो। देखो ये तुमने एज इट इज़ लिखा पूरा, ठीक है। बस ये जो डबल बॉन्ड है वो हटा देना और लास्ट में एक में आई जुड़ गया, ठीक है। फिर एक और चीज़ कर दिया अपन ने, फिर अपन इस वाले देखो, अब इधर का क्या किया अपन ने, डबल बॉन्ड तो हटा दिया पर इधर जो डबल बॉन्ड का एक जो H है वो इधर आके जुड़ गया, तो H3 हो गया जो पहले H2 था, ठीक है। और इधर क्या आ गया, I आ गया, तो इसीलिए अब ये मेजर प्रोडक्ट क्यों बना वो भी देख लो, ये वाला पढ़ लो। हेयर प्रोपीन यील्ड्स 2 प्रोडक्ट्स, देखो ये प्रोपीन होता है, ये जो कंपाउंड होता है, ये प्रोपीन ने 2 प्रोडक्ट्स यील्ड किए, मतलब 2 प्रोडक्ट बनाए, ठीक है। बट वन प्रीडोमिनेट्स एज पर मार्कोनिव्स ऑफ रूल, ये 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। पर एक प्रोडक्ट मेजर होता है किस रूल की वजह से, मार्कोनिव्स ऑफ रूल। अब ये रूल क्या बोलता है, ये ब्रैकेट में लिखा है, इन एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स और अल्काइंस द हेलोजन इज एडेड टू कार्बन एटम दैट हैज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू इट। वो वाला कंपाउंड मेजर होगा जिसमें हेलोजन एटम ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिसमें बहुत कम हाइड्रोजन हो। तुम खुद ही देख लो, इधर जो हेलोजन एटम जोड़ा है उसके पास जो कार्बन एटम है उसमें H के कितने वो है, मॉलिक्यूल कितने हैं, कितने हाइड्रोजन है, 2, ठीक है। और इधर जो हेलोजन एटम जोड़ा है उसके पास जो कार्बन है उस पर जो H है वो कितने हैं H, देखो 1, इसीलिए इसको मेजर प्रोडक्ट बोला। ये वाला मत देखना, इसको देखना, ठीक है। ये वाला H देखा नहीं जाएगा, ये वाला भी देखा जाएगा, दोनों साइड पे देखे जाएंगे, पर एक्चुअली इसमें तो 2 हैं पर इसमें एक तो कम आ रहा है ना एटलीस्ट, तो वो मेजर प्रोडक्ट हुआ, ठीक है। तो ये रूल एक बार याद कर लेना या पढ़ लेना, या सिर्फ नेम ही याद रखना तुम तो रूल का, पर एक बार समझने के लिए ये तुम ब्रैकेट वाला भी पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद अपना आया थर्ड टाइप, मतलब थर्ड प्रिपरेशन, एडिशन ऑफ हेलोजन, ठीक है। तो हेलोजन कैसे ऐड करना है, देखो ये अल्कीन है, ठीक है। ये अपन ने हेलोजन ऐड किया Br2, किसकी प्रेजेंस में, कैटलिस्ट कौन सा चाहिए, CCl4, ठीक है। तो अपन को ये कंपाउंड मिलेगा, देखो
इसको क्या बोलते हैं, विक डाइब्रोमाइड, ठीक है। विसिनल हैलाइड, डाइहैलाइड मैंने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में। तो ये विक डाइब्रोमाइड, ठीक है। कैसे, देख लो एक बार, वापस इक्वेशन देख लेते हैं। ये अल्कीन है, Br2 है, ये CH2 है क्योंकि इस पे 2 कार्बन है तो इसको CH2 बोलेंगे, और ये भी CH2 है, इस पे 2 कार्बन है। अब इसके बीच में देखो डबल बॉन्ड है, एक बार क्लियर करने दो, ये देखो डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो एक Br तो इस CH2 से अटैच हो जाएगा, ठीक है, इस से, और एक Br इस CH2 से अटैच हो जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड है वो हट जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों साइड एक एक Br अटैच्ड हो गया है, ठीक है। तो ये जो डबल बॉन्ड है वो हट जाएगा और इधर एक सिंपल सा सिंगल बॉन्ड आएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं विक डाइब्रोमाइड। इक्वेशन याद कर लेना। उसके बाद अपने पास एक और फिर आता है हेलोजन एक्सचेंज से भी अपना हेलोअल्कीन बनता है। उसमें आती है, फर्स्ट आती है फिंकलिस्टन रिएक्शन, ठीक है। ये नेमिंग रिएक्शन है, इसको तो याद ही कर लेना, प्रैक्टिस करना लिख लिख के, और नेम भी याद कर लेना, ठीक है। अल्काइल आयोडाइड आर ऑफन प्रिपेयर्ड, इससे अल्काइल आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड कुछ भी बना सकते हो, हेलोजन आटम के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अल्काइल हैलाइड are often prepared by the reaction of alkyl chloride or bromide with NaI in dry acetone। कैसे होता है ये? देखो, कोई भी अल्काइल हैलाइड ले सकते हो तुम, ठीक है। इधर अल्कोहल नहीं लेना, अल्काइल हैलाइड लेना, उसका रिएक्शन उसमें ऐड करना NaI, ठीक है, सोडियम आयोडाइड, और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कौन सा चाहिए, एसीटोन। तो अपन को क्या मिलेगा, अल्काइल आयोडाइड। ये जो हेलोजन आटम है इसको आई ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है, आई ने रिप्लेस किया तो ये बना, और ये जो हेलोजन आटम था वो Na के साथ जुड़ गया तो ये बन गया NaX। X कुछ भी है, कोई भी हेलोजन आटम हो सकता है, समझ आया। तो ये रिएक्शन तुमको याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है। एग्जाम्पल और देख लेते हैं, सेम ही है, जैसे अल्काइल ब्रोमाइड हो गया, ठीक है, इसका अपने रिएक्शन इसमें ऐड किया NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो ये जो Br है वो I के साथ रिप्लेस हो जाएगा और Na के साथ Br लग जाएगा। सेम चीज़ है, बस इतना सा याद रखो तुम कि X को हटा के I लग जाएगा और X Na के साथ जुड़ जाएगा। वापस देख लो एक एग्जाम्पल, देखो ये है CH3 CH2 Cl प्लस NaI और एसीटोन। तो अब इधर Cl की जगह जो है I आ जाएगा, और जो Cl है वो Na के साथ जुड़ के NaCl बना देगा नॉर्मल सॉल्ट, ठीक है। तो ओनली आइडो एल्केन्स आर प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। सिर्फ आइडो एल्केन्स ही बना सकते हैं, मतलब इधर सिर्फ आयोडीन NaI ही लगेगा और कुछ नहीं, सिर्फ ये देखो ये हो गया अपना आइडो एल्केन, ठीक है। तो यही बन सकता है इस मेथड से। ये भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि नेम द रिएक्शन इन विच ओनली आइडो अल्केन्स आर प्रिपेयर्ड। तो ये होगी फिंकलिस्टन रिएक्शन। स्पेलिंग भी देख लेना एक बार, नेम रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद अपनी सेकेंड नेम रिएक्शन जो आती है इस चैप्टर की वो है स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन, द ओनली मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोअल्कीन्स। इस मेथड से सिर्फ फ्लोरोअल्कीन्स बनते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि नेम द मेथड बाय विच वी कैन प्रिपेयर, बाय विच ओनली फ्लोरोअल्कीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड। तो ये होगा स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। एंड दीज आर प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग अल्काइल chloride or bromide with heavy metal fluorides like Hg2F2, AgF and COF3 and SHF3 etc. ठीक है, मतलब तुमने एक अल्काइल हैलाइड लिया, ठीक है, उसको तुमको ट्रीट करना पड़ेगा अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड या फ्लोराइड, किसी के साथ भी ट्रीट करो, ठीक है। देखो एक मिनट वेट, आई एम सॉरी, देखो ये तुमको अल्काइल ब्रोमाइड क्लोराइड कुछ भी ले सकते हो तुम, ठीक है। ये अल्काइल हैलाइड मान लो, ठीक है। उसको तुमको ट्रीट करना है AgF के साथ या ये जो कंपाउंड्स दे रखे हैं उनके साथ, ठीक है। ये एग्जांपल में दे रखे मैंने, बेसिक अपन यूज़ करते हैं AgF, ठीक है। AgF यूज़ करना है तो इधर भी वही सेम चीज़ होगी, जो F होगा वो Br को रिप्लेस करके आ जाएगा और Ag के साथ Br लग जाएगा। देखो सिंपल सा फंडा है, हर एक रिएक्शन में यही है, Br की जगह F आ जाएगा और जो Br है वो Ag के साथ अटैच होकर AgBr बना जाएगा, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड बना देगा, ठीक है। ये चीज़ भी हो गई। उसके बाद अपन आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन, तो ख़त्म हो गया। अब अपना आता है हेलोअरीन कैसे बनाया जाए।
देखो एक और चीज़ मैं एक और क्वेश्चन बता दूँ, मैंने बताना भूल गई। ऊपर देखो मैंने जो मेथड प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल्स बताया था, यहाँ पे ये मेथड से हेलोअरीन नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि हेलोअरीन में क्या होता है ना, अगर तुम फिनाइल लोगे, ठीक है, और इससे हेलोअरीन बनाना चाहोगे तो इसमें क्या होता है, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच पार्शियल डबल बॉन्ड होता है जो ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड से भी स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, तो फ्रॉम एल्कोहल से तो कभी हेलोअरीन बन ही नहीं सकता, ये पॉसिबिलिटी भूल जाना। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वाई वी कांट प्रिपेयर हेलोअरीन्स फ्रॉम एल्कोहल्स, तो इसका रीज़न ये होगा बिकॉज carbon oxygen has a partial double bond which can't be broken because it is more stronger than a single bond। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। तो अपन वापस चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स पे। तो फर्स्ट है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन से जैसे ये हो गया है, ये अपना बेंजीन है, ये देखो CH3 लग गया। ठीक है, फिर अपन ने लिया हेलोजन एटम X2 और इन द प्रेजेंस ऑफ Fe डार्क। ठीक है, डार्क लाइट चाहिए होती है। ठीक है, तो ये कैटलिस्ट है Fe और डार्क। ठीक है, Fe डार्क लिख देना ऐसे एरो बना के नीचे। तो बनेगा क्या, देखो एक माइनर होगा एक मेजर होगा। ठीक है, तो जैसे ये सेम तुमको सेम ये चीज़ लिखना, एक x इधर लगाना और दूसरे प्लस लगा के एक और x इधर लगाना। ठीक है, ये तुमको लगाना नहीं है, तुमको रिएक्शन याद ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये मेजर होगा। फिर ये पढ़ लेते हैं, ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स कैन बी इजीली सेपरेटेड ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, एक मिनट रुको। ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स सेपरेट हो सकते हैं क्योंकि उनके मेल्टिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि वाई ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स कैन बी इजीली सेपरेटेड ड्यू टू देयर लार्ज डिफरेंस इन बिटवीन देयर मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये वाला रीज़न होगा। इसको बोलते हैं ऑर्थो हेलोटोल्यूइन और इसको बोलते हैं पैरा हेलोटोल्यूइन। ठीक है, नोट Fe2 इज़ नॉट यूज्ड बिकॉज इट्स मोर रिएक्टिव इन नेचर। ठीक है, इस प्रोसेस में इस मेथड से फ्लूरो कंपाउंड्स नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि ड्यू टू हायर रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, तो इस मेथड से फ्लूरो कंपाउंड्स नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि देखो ये बिकॉज इट इज़ मोर बिकॉज फ्लूरो इज़ मोर रिएक्टिव इन नेचर, तो यही रीज़न है, ये भी याद रखना। उसके बाद I2 इज़ नॉट यूज्ड बिकॉज ऑफ रिवर्सिबल नेचर और रिएक्शंस विद आयोडीन आर रिवर्सिबल इन नेचर। अगर ये रिएक्शन इस मेथड से अपन रिएक्शन करेंगे और उसमें आयोडीन यूज़ करेंगे तो वो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी। ठीक है, और अपन को रिवर्सिबल रिएक्शन चाहिए ही नहीं क्योंकि वो वापस वही प्रोडक्ट बना देगा जो अपन के पास पहले था। देखो इधर ये बनाया, तो अगर वो रिएक्शन रिवर्सिबल होगी तो अपन को वही वापस प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो यही रीज़न है कि अपन को चाहिए ही नहीं रिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है, तो अगर आयोडीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो रिवर्सिबल इन नेचर होगी। ठीक है, एंड हेंस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 इज़ रिक्वायर्ड। तो अगर आयोडीन के साथ रिएक्शन करनी है तो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिक्वायर्ड होता है। कौन सा? HNO3। तभी आप आयोडीन के साथ रिएक्शन कर पाओगे और तभी वो रिवर्सिबल नहीं होगी रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन सा रिएजेंट यूज़ करना है और वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये भी याद रखना। ठीक है, फिर अपना आता है फ्रॉम अमीन्स बाय सेन-मायर्स रिएक्शन। देखो ये थर्ड नेमिंग रिएक्शन हो गई इस चैप्टर की, सेन-मायर्स रिएक्शन। ठीक है, ये भी याद रखना। अभी रिएक्शन को एक बार देखनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। देखो ये बेंजीन है, इस पे NH2 लगा है तो इसको बोलते हैं अमीन। ठीक है, तो ये अमीन है। NH2 लगा अगर बेंजीन रिंग पे तो उसको बोलते हैं अमीन। इसको अपन रिएक्शन करा रहे हैं NaNO2 के साथ। ठीक है, सोडियम नाइट्राइड के साथ डाइजोनियम सॉल्ट, ये डाइजोनियम सॉल्ट है जिसको बोलते हैं सोडियम नाइट्राइड। ठीक है, उसके बाद HX यूज़ कर रहे हैं और इसका टेम्परेचर है 273 टू 278 केल्विन। ठीक है, तो पहले एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाएगा। क्या होता है? बेंजीन रिंग होगी, उस पर Na2+ होगा और X- होगा। ठीक है, ये बनाएगा। फिर अपन को इसको रिएक्ट कराना है Cu2X2 के साथ। ठीक है, एक फ्रेशली प्रिपेयर डाइजोनियम सॉल्ट, अगर तुम
कपरस क्लोराइड या X2 की जगह ब्रोमाइड किसी में भी अगर तुम मिक्स करो तो वो तुमको देगा हेलोअरीन, ठीक है। बेंजीन के साथ सिर्फ X जुड़ा हुआ, X मतलब कोई भी हेलोजन आटम, और एक और चीज़ देगा नाइट्रोजन गैस, ठीक है, NO2। एक मिनट, ठीक है, ये एल्काइल हेलोअरीन देगा और N2 देगा, N2 देगा, ठीक है। एक और बार देख लेते हैं यही सेम रिएक्शन। देखो ये NH2 है, अपन को ये तो लिखना ही लिखना है, ये नहीं लिखोगे तो तुम्हारे मार्क्स कटेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस एक बार देख लेना, एक याद करोगे तो तुमको हो ही जाएगी, लिख के याद करना। तो ये अमीन है, इसको रिएक्ट कराएंगे NaNO2 के साथ, सोडियम नाइट्राइड के साथ HX, और ये टेम्परेचर भी याद रखना। फिर बेंजीन के साथ लग जाएगा Na2+ और X-, ठीक है। फिर तुम इसको रिएक्ट कराना Ki के साथ, ठीक है। ये देखो एक एक्सेप्शन था, रुको मैं दिखाती हूँ। देखो Ki के साथ अगर एक रिएक्शन करा रहे तो इधर तक तो सेम रहेगी, पर इधर अपन को कोई भी कपरस हैलाइड नहीं चाहिए होता, क्योंकि वो डायरेक्टली अल्काइल हैलाइड बना सकता है। तो इधर इसलिए अपन ने Ki यूज़ किया। ये सबको हटा के I आ जाएगा, I आ गया, ठीक है। और ये जो था लास्ट में बचेगा N2, ठीक है। ये चीज़ हो गई, तो ये इसमें तो चाहिए, ठीक है, इसमें कपरस हैलाइड चाहिए, और अगर Ki के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो अपन को कपरस हैलाइड नहीं चाहिए। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं सिनमायर्स रिएक्शन, ठीक है। यही है, यही प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन था। इन्हीं मेथड से हेलोअरीन बनता है। और जो ऊपर वाले मैंने पढ़ाए थे तुमको, ये एल्कोहल्स फ्रॉम रेडिकल कार्बन फ्रॉम अल्कीन्स, और 2 नेमिंग रिएक्शन जो कराई थी वो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्कीन, ठीक है। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।